जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधावत सत्य राधावत सत्य राधे।
जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय परमहंस पूर्वज काचर अष्टोत्तर शतक श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। गौनीते भगवान की जय। श्री राधा प्रसादी भगवान की जय। समेत भक्तबिंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद की जय। ऑल गोइज टू स्वामी, ऑल गोइज टू स्वामी, ऑल गोइज श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टपरेशभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। हरे नाम हरे नामैव केवलं कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 7 श्लोक नंबर 14। पररज सवितुर्जात वेद पररज सवितुर्जात वेद देवस्य भर्ग मनसहिदं जजान। देवस्य भर्ग मनसहिदं जजान। सूरेतुजसाद पुनरस्तविष्टचष्टे सूरेतुसाद पुनराविष्टचष्टे। हंसं गृहाणं निषाद्रिङ्गिरामिमम् हंसं गृहाणं निषाद्रिङ्गिराम इमम्। पररज सवितुर्जात वेद देवस्य भर्गो मनसेदं जजान। सूरेतुजसाद मनुराविष्टचेष्टे हंसं गिधानं निषाद्रिङ्गरामिम्। पररजो सवितुर्जातर्वेद देवस्य भर्गो मनसेदं जजान। सूरेतुजसाद पुनराविष्टचष्टे हंसं गिधानं निषाद्रिङ्गिरामिमम्।
माता जी पर रजगुण से परे सत्वगुण में स्थित सवितु संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करने वाले का जात वेद, जिससे भक्तों की कामनाएं पूरी होती है, देवस्य भगवान का भौर्ग आत्मतेज मनसा मात्र चिंतन से ईदम इह जजान उत्पन्न किया। सुरेतसा दिव्य शक्ति से अदह यह सृष्टि पुनः फिर आविश्य प्रवेश करके चेष्ट देखना यह पालन करता है। हंसम जीव को गिरिधारणम भौतिक सुख की कामना करते हुए निश्चित बुद्धि के लिए रिंगिराम गति प्रदान करने वाले ईम नमस्कार है। शब्दार्थ जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनुवाद की जय। पीछे बोलेंगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध सत्य में स्थित है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं और अपने भक्तों को सभी वरदान देते हैं। ईश्वर ने अपने दिव्य तेज से इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। वे अपनी ही इच्छा से
इस ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हुए और अपनी विभिन्न शक्तियों से भौतिक सुख की इच्छा रखने वाले समस्त जीवों का पालन करते हैं, ऐसे बुद्धिदायक भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य श्रवण करेंगे। सूर्य का प्रधान अधिष्ठात्री देवता नारायण का ही अन्य अंश है, जो समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करता है। ईश्वर समस्त जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रवेश करता है और उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं तथा उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवद गीता में भी पुष्टि होती है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में आसीन रहता हूँ। ईश्वर परमात्मा के रूप में सब प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हैं, जैसा ब्रह्म संहिता में कथित है, अंडारंतम स्त परमान चरंतम सम। वो ब्रह्मांड तथा अणु में समान भाव से प्रवेश करता है। ऋग्वेद में सूर्य के प्रमुख अधिष्ठात्री देवता की अर्चना इस मंत्र से की गई है। ध्येयम सदा सवितिर्मंडलम मध्यवर्ती नारायणम सरसी जजान सन्निविष्ट। सूर्य के भीतर नारायण अपने कमल पुष्प पर आसीन है। सूर्य के भीतर नारायण अपने कमल पुष्प पर आसीन है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्योदय के समय प्रत्येक जीव को नारायण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार यह संसार सूर्य के तेज पर निर्भर है। सूर्य प्रकाश से ही सभी ग्रह घूमते हैं और वनस्पतियाँ उगती है। हमें यह भी ज्ञात है कि चंद्रमा की चांदनी वनस्पतियों तथा जड़ी बूटियों के उगने में सहायता करती है। वास्तव में नारायण सूर्य के भीतर स्थित होकर सारे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। अतः नारायण की उपासना गायत्री मंत्र ऋग मंत्र से करनी चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत राजा भरत के कार्यकलाप नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुई। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् स्वगण ललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लोकाभिरम रणरंगधीरम रजवनित्यम रघुवंशनाथम कारुण्यपूर्णं श्रीरामचंद्र शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्र शरणं प्रपद्ये। परो रजो सवितुर्जातुर्वेदो देवस्य भर्गो मनसीदं जजान
सूरेतुसात् पुनराविष्ट चष्टे हंसम गृहाणम मुनि इंगिराम इंगिराम। श्रीमद् भागवत का ये पंचम स्कंद 7वां अध्याय में भरत महाराज के विषय में और भगवान नारायण के विषय में वर्णन दिया इस श्लोक के माध्यम से। भरत साक्षात भक्ति है। रामायण में देखते हैं वहां भी भरत भक्ति है, और भागवत में देखें तो यहाँ भी भरत भक्ति है। यद्यपि भरत राजा हुए, ऋषभदेव की प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लेते हुए भी स्वभाइयों को भक्ति की ओर प्रेरित किया है, क्योंकि भक्ति ही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिसके बाद भक्ति नहीं है तो उनका ज्ञान, वैराग्य, तपस्या अधूरा है। जब तक वो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के साथ साथ भक्ति नहीं करते हैं तो सब अधूरा है। इसलिए भरत आगे आप वर्णन सुनेंगे, आगे सुन के आए। पिता ऋषभदेव ने भरत महाराज को बुला करके अपनी भाइयों और कुछ खास लोगों के बीच में उपदेश दिया कि नायम देवाजन निनाम भीनाम पुत्र का दिव्यम ब्रह्म सुखम तदंतरम। हे पुत्र, ये शरीर से मिला केवल आहार निद्रा भय मैथुन तत्सवान्न पशु भी नरानाम के लिए नहीं, खाना पीना संतान आदि उत्पादन करने के लिए नहीं। ये मनुष्यतर हो करके अन्य जीव से मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य को भगवत भक्ति की उपासना की, आराधना करने की ज्ञान हो सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं, कर भी सकते हैं, परंतु दूसरों के ना ज्ञान है, दूसरी जीव में, दूसरे शरीर में ना ज्ञान है, न समर्थ है, ना कुछ कर सकते हैं। ऋषभदेव 100 पुत्र को उपदेश दिया कि तपो दिव्यम पुत्र का तप करो। और तप करने से क्या होगा? आत्मशुद्धिकरण होगा। आहार शुद्धिकरण से आत्मशुद्धि होता है, और तपकरण करने से भी आत्मकरण शुद्धि होता है। आत्मशुद्धिकरण के 2 उपाय हैं। तो तपस्या के द्वारा जो आत्मशुद्धिकरण है वो सदियों से चले आ रहा है, परंतु चैतन्य महाप्रभु सीधा कर दिया आत्मशुद्धि के लिए आहार शुद्धिकरण। भगवान की प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आत्मकरण शुद्ध हो जाता है। आहार शुद्धिकरण से आत्मकरण शुद्ध हो जाता है। प्रसाद है, उस प्रसाद को प्रसाद के रूप में माने, भोजन के रूप में नहीं। कोई लोग भगवान के प्रसाद को प्रसाद के रूप में नहीं, अच्छा बुरा, टेस्टी है कि नहीं, आदि आदि रूप में ग्रहण करते हैं। तो नहीं, भगवान की प्रसादस्थ सर्वमंगलम, प्रसादस्थ सर्वशुद्धिकरणम। प्रसाद मत ही सब कुछ शुद्धि कर देते हैं। शिवानंद की कुकुर शुद्ध हो जाता है चैतन्य चरितामृत में। शिवानंद की कुकुर भगवान के प्रसाद खा के शुद्ध हो गए, पर हम प्रसाद खाते खाते थक गए, मारते मारते थक गए, हमारी शुद्धिकरण नहीं हो रहा है।
क्योंकि हमारे प्रसाद के प्रति वो श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो रहा है। हम अभी बहुत पीछे हैं। यद्यपि हम समझते हैं कि हम भी कम नहीं हैं, हम भी किसी से कम नहीं, लेकिन नहीं, हम बहुत कम हैं। हमारे प्रसाद में तपस्या तो है ही है, तपस्या जहाँ तक हो सके जरूर करें, पर अधिक समय तपस्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु दिया है, सूत्र दिया है कि प्रसाद ग्रहण करें। जगन्नाथपुरी की प्रसाद की महिमा है, नवद्वीप धाम में नाम की महिमा है, और वृंदावन धाम में सेवा की महिमा है। कलियुग में, कलियुग केवल नाम अधरा सुमरे सुमरे न रुतरे पारा। तो ये हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्न था। ये शुद्धिकरण का तो है, परंतु ये भी बहुत समय नहीं कर पाएंगे। इसमें भी श्रद्धा की जरूरत है। नामदेव तभी कृपा करेंगे आपके ऊपर, पर श्रद्धा हूतम जन्म की जनामा भी श्रद्धा होंगे तो प्रसाद और नाम काम करे, नामदेव काम करेंगे। हाँ, तो नाम करते रहो। तो आदि में श्रद्धा श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा देव को कभी हृदय से परित्याग ना करे। श्रद्धा देव है और हृदय में इसको रखे। गुरु के प्रति श्रद्धा, शास्त्र के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा, वैष्णवों के प्रति श्रद्धा, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा। जहाँ जहाँ आपसे कुछ विशेष प्राप्ति होता है, एक शब्द में, कि वहाँ सब में आपको श्रद्धा रखना चाहिए, कम से कम। वैसे तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन, ब्रह्मांड सर्वभूतानि यंत्रवाणी माया। और सबके हृदय में अगर ईश्वर है तो सबको रेस्पेक्ट करें। एक बार हम गिटार क्लास में थे, एक बार किसी ने पूछा कि अंग्रेजी लोग बहुत आते हैं, वैष्णव लोग, ये कोई मोटे मोटे हैं, कोई गोरे गोरे हैं, पतले हैं, तो किसको प्रणाम करे, कैसे पता लगे बड़े वैष्णव है, छोटा वैष्णव है, कैसे करे? तो उस समय में शायद लोकनाथ समिति प्रेसिडेंट ने बताया कि हमें तो सबको प्रणाम करना चाहिए, देखना नहीं कि छोटा है कि बड़ा है कि गोरे है कि कितना है, अमेरिकन है कि विदेशी है कि गोरे, सबको प्रणाम करें। ये प्रणाम का विधि जो है हमारे वैष्णव जगत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भक्ति मार्ग की शुरुआत की दौड़ है, प्रणाम करना। आजकल तो फोन में ही हो जाता है, हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम, और वही व्यक्ति जो सामने से गुजरेगा घूम के देखता नहीं, ये भी दिखाई जाता है। मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। फोन में कर देते हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम, कितनी आसान हो गया। लेकिन वही जिसको प्रणाम करो सामने से जाता है, उसको घूम के बात भी नहीं करता। वो इतना बिजी सब दिखाते हैं, साथ में कस्टमर है ना, जिनसे कुछ लेना होगा देना होगा, तो वो इतने बिजी घूम के देखते नहीं। ये वैष्णव आचरण नहीं है, ये वैष्णव सिद्धांत नहीं है। इस क्वालिटी से तुम बिजनेसमैन तो बन जाओगे, लेकिन भक्त नहीं बन सकते, वैष्णव नहीं बन सकते, कर्मी बन जाएंगे। अच्छा क्वालिटी होगा, भगवान की कृपा है, नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि श्रद्धा, श्रद्धा सबको बचा के रखने। तो ऋषभदेव अपनी पिता की आदेश को लेकर के अपने भाइयों को बुला करके ऋषभदेव ने बोला कि देखो पुत्रों, मैं जाने के बाद में भरत के रूप में मैं हूं, भरत जो बोले वही सब तुम स्वीकार कर लेना। तो भरत जी ने, ऋषभदेव चले गए दक्षिण भारत में, और कैसे कैसे बिताए उन्होंने। अवधूत के वेश में गए, यहाँ कुछ मिले ग्रहण किया। एक बार एक गृहस्थ के घर में रुके, जब गृहस्थ के घर में रुके तो सवेरे हो रहा है, वो उठ नहीं रहा है। तो गृहस्थ स्वामी कहते कैसे साधु हुए, हम तो साधु सोच करके इनको जगह दिया है, अरे ये उठता ही नहीं है, इससे तो हम लोग अच्छा है, सवेरे उठ गए, साधन भजन करते हैं।
लेकिन साधु का नियम है कि वो रात्रि में बहुत भजन करते हैं और सुबह फिर सो जाता है। जासम जगति रात्रि, तो उस समय जा निशा मैंने रात्रि में वो सोते हैं, सुबह भजन करते हैं। जो ऋषभदेव जब सोना कैसे बोल रहे हैं मुझे, तो वो सोते सोते बिस्तर में ही 1 नंबर 2 नंबर कर दिया। समझ गया ना? 1 नंबर 2 नंबर किसको कहते हैं? हो और गुस्से बोले, देखो ये लोग भाई बाहर जाके भाई टॉयलेट तक नहीं जा पाए, ही कर दिया और गुस्से हो गए। ऋषभदेव की इन मल मूत्र से सुगंध प्रकाश होते थे। साक्षात भगवान है, भगवान की कोई वस्तु में अपवित्र नहीं है। वो जब देखा कि इस प्रकार से विश्रम हो गए, सुगंध खुशबू फैल गए घर में, और देखा जो 2 नंबर थे थोड़ा 200-250 ग्राम, हाँ, वो स्वर्ण बन गए, सोना बन गए। तब वो गृहस्थ कहते हैं, अरे बाप रे बाप, ये तो साधारण स्वामी नहीं है। अब तो ये रहते रहे कि जितने दिन रहे और ऐसे 1 नंबर 2 नंबर करते रहे। तो लाभ देखते हैं लोग, व्यक्ति ना जब लाभ देखते हैं तो वैसे ऐसे ऋषभदेव फिर दक्षिण भारत में जाते जाते बहुतों को बहुत, जहाँ 20 किलोमीटर तक ऋषभदेव के सुगंध प्रकाश होते थे। शरीर देखने में अशुद्ध है, पर अंतरीकरण ऋषभदेव का बड़ी शुद्धिकरण से पूर्ण है। और कृपा करते आखिर में दावानल में शरीर को ऋषभदेव ने शांत कर दिया है। इधर भरत ने भाइयों को बुला करके बताए थे पिताजी ने, जी भरत मेरे जाने के बाद में भरत सब कुछ है, हमारी तरफ से मैं ही भरत हूँ, भरत के बाद मानना। तो भरत ने पहले क्या किया कि झंझट से मुक्त करने के लिए अपने भाइयों को बोल के जायदाद बांट दिया है। हाँ, तो भरत ने रखा नहीं है, बांट दिया। भाई ये विचार के विषय आज के दिन में जिसकी 5 बेटा हो, 5-7, वो क्या अपनी पुत्रों को बुला करके कभी कहता है ये देखो मैं जाने के पहले बाद ये मेरा बड़ा बेटा है, तुम सब इनको मानना, इनको फॉलो करना? नहीं कही बात, नहीं कोई बात, क्योंकि बड़े के प्रति वो उतना ज्ञान मुक्ति वैराग्य या साधि का स्थापित करना होता है वो नहीं दे पाते हैं। ऋषभदेव साक्षात भगवान भरत जी को पूरा पूरा भक्ति की रास्ता सूत्रवात करके गए। भरत जी ने अपनी भाइयों को बांट दिया, फिर आगे वर्णन आएंगे। भरत जी क्या करेंगे? पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में जाकर के गंडकी नदी की किनारे में जाके सुंदर छोटा पर्णकुटी बना करके सालग्राम सेवा यानी कि नारायण की सेवा करने जा रहे हैं। ये नारायण की वर्णन यहाँ पर आज है। सूर्य का प्रधान अधिष्ठात्री देवता नारायण। हम लोग अवश्य कोई जलदान या नारायण को प्रणाम नहीं करते हैं, पर करना चाहिए आज की कथा के अनुसार। सूर्याय देव, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, तपोनाय नमः, आदित्याय नमः। कम से कम ये 5 मंत्र से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जलदान ना करे, लेकिन भी 5 होना आवश्यक है। नारायण साक्षात प्रत्यक्ष देव है। हमने भगवान कभी तक देखा नहीं, सुना है, पढ़ा है, कथा में, कीर्तन में, उपदेशों में, अपनी अपनी संग में, आचार्य में से, पर देखा नहीं। विग्रह रूप में हम देखते हैं, पर साक्षात के रूप में हम तो देखा नहीं है। पर साक्षात रूप में भगवान सवितुर सूर्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं, नारायण के में। नारायण परविदा, नारायण परमकाम, नारायण 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 मूल है। और नार शब्द का अर्थ तो आप जानते हैं कि जल है। जल में सबका सृष्टि है, जल के बाहर नहीं है। ये समस्त सृष्टि के मूल में नारायण है।
नारायण ना रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हारे ये राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग नहीं, कुछ भी नहीं। 2 दिन अगर कह दिए कल से 1 दिन सूर्यदेव नहीं आए थे, क्या हालत हो गया? ठंडा ठंडा हो गया। अगर 5 दिन कर दे भाई कल से नहीं आ रहा हूं, सूर्यदेव स्ट्राइक कर दिए 5 दिन नहीं आएंगे, जरा के दिन में है, देखो क्या होता है, सारा हलचल मच जाएंगे, समस्त व्यवस्था ही फिर हो जाएगी। इसीलिए नारायण मूल में है, नार में सबका जन्म है। कृष्ण भगवान की प्रेरणा से नारायण की सृष्टि हुआ। और नारायण के आप जानते हैं कि बुद्ध बुद्ध की तरह सांस छोड़ते हैं रहते, अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृष्टि हो जाते। फिर जो अनंत कोटि अंधकार ब्रह्मांड में फिर वो नारायण फिर दिव्य मूर्ति लेके अंधकार को दूर करते हैं, प्रकाशमान लेकर के समस्त गोलोक में प्रवेश करते हैं। फिर समस्त गोलोक में फिर क्षीरसागर प्रकट होता है और उसमें फिर क्षीरसाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। और वो क्षीरसाई विष्णु सबके हृदय में अनुरनियान महतो महियान अनु के रूप में, सबके हृदय में अनु के रूप में, अनु बहुत छोटे के रूप में परमात्मा के रूप में वास कर रहे हैं, सब में है। लोग कहते हैं कि भगवान आपको सबके हृदय में है तो इतनी गलती क्यों करते हैं, पाप क्यों करते हैं? तो भागवत में पूर्ण वर्णन कर दिया कि बोले जात से नहीं, क्या श्लोक है? प्रथम श्लोक क्या है? भागवत का पहला श्लोक क्या भूल जा रहा हूँ। जन्मादिदस्व जत अन्वय आदि तरतो चार्थ विकसराण तेन ब्रह्मदयादि कवय मुह्यंति जत सूर्यो तेजो बारी मिधाम जता विनिमति सर्गमिषा धामना सेना शस्त्रनिष्ठकुकम सत्यम परम धीम। इस श्लोक में वर्णन किया है कि हम सब में है, हम भगवान सब में है पर असत से पृथक है। ये शब्द देना जानना है। इसका व्याख्या तो पूरा 3.5 घंटा में प्रभुपाद जी 3.5 पेज में लिखा है। ये श्लोक का व्याख्या तो भक्ति सिद्धेश्वर गुरु ढाका में 2.5 महीने तक बोलता रहा है। जिसका जैसा ज्ञान है वैराग्य उसे बोलते रहे। ये बहुत दिव्य श्लोक है। इसमें एक शब्द हमने निकाला आज की श्लोक के लिए। भगवान कहते हैं कि हम सब में हैं पर असद वस्तु से पृथक है। और सब में है, कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समान, ईश्वर सर्वभूतानां, सब में है, सब भूत में है। तो भूत नहीं है, भूतात्मा के रूप में है, सब में है, लेकिन असद वस्तु से पृथक। असद भगवान के पास नहीं जा सकते, असद से दूर है भगवान। तो सूर्य जो है जो समस्त असतों को दूर करते हैं। क्यों? असतो मां सदगमयो, असत से सदगमय करते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसावन अंधकार, वो अंधकार से ज्योति की ओर ले जाते हैं। कौन? सूर्यदेव। सूर्यदेव अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं ब्रह्म के, बताए ना कि ब्रह्म थी परमात्मा थी, भगवान के शब्द थे कि ब्रह्म का स्थिति जो है ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। वो ब्रह्म के तेज यहाँ तक जो आते हैं, सूर्यदेव की तेज पृथ्वी लोक तक और लोगों तक, तो वो ब्रह्म की स्वरूप है। और उस लोक में जो सूर्य देव की अधिष्ठात्री देव है और लोक है, वो लोक को कहते परमात्मा। पर उस लोक में सूर्यदेव के जो सूर्यलोक में जो सूर्यदेव है वो नारायण के रूप में है, वो भगवान है। ये व्याख्या कोई नहीं किया, जो केवल प्रभुपाद जी ने किया है। ये समझना है कि ब्रह्म किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं।
और इसके साथ में ये सब जानना जी जरूरी है कि नारायण किसको कहते हैं। नारायण के बड़ी बड़ा भूमिका है। जल में सुनने वाले नारायण, समस्त गर्भों में प्रवेश कर नारायण, और समस्त ही जीव के हृदय में परमात्मा का स्वरूप में अनुरूप में नारायण है। ये सब कुछ जानना चाहिए कि नारायण समस्त आब्रह्म भुवन लोक को नीचे से लेके पूरा ब्रह्मलोक तो सब में नारायण का ही विस्तार है। कृष्ण है परंतु किसके रूप में? नारायण के रूप में। तो नारायण की वर्णन किया यहाँ, और नारायण साक्षात भगवान है। नारायण को सवेरे हम प्रणाम करें, स्तुति करें, जिसको जो हो। तो क्योंकि यहाँ बार बार बता रहे हैं कि नारायण वनस्पति जोड़ियाँ सबको सहायता करते हैं। जीव की जीवन का उत्स नारायण है। समय हो गया, ठीक 8:30 बज रहा है। यहीं पे वाणी को स्टफ कर दिया हमने। आपका किसी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी। प्रभु जी, हम हर जीव में भगवान मतलब देखना चाहिए, आप जैसे बता रहे थे, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? बार बार भूल जाते हैं। हमारी आचार्य ने कहा कि गले में कागज में लिख के रखो। क्या लिख के रखो? तिनादपि सुनिचे न तरी सुनिश्चना अमानी मन देना कीर्तनिया। ये विनम्रता नहीं, इसीलिए दिखता नहीं। हमको दिखता क्यों नहीं है? उनको दूसरों को कमी को दिखाई देता है, गुण को दिखता नहीं है। हम कलिजुग के लोगों को बात है कि दूसरों के क्यों रेस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं कि उनकी दोषों को देखते, गुणों को नहीं। पर क्योंकि हम अभी हंस है ना, परमहंस तो नहीं है। हंस जैसे हैं, क्या खाते हैं? कचरा ही खाते हैं। और परमहंस हैं वो जल को छोड़ करके नीर ग्रहण करते हैं, दूध ग्रहण करते हैं। परमहंस बनो, हंस नहीं। हंस का बहुत दिन हो गया। राजहंस भी नहीं बनना, परमहंस बनना। ये भागवतों है परमहंस संगीता। परमहंस संगीता है। इस दूसरे के गुण को देखना चाहिए। अरे गुण को देखोगे तुम्हारे अंदर गुणवत्ता आएगा। दोष को देखो तो वही तुम्हारे पास जाएगा पक्का जम के। पर है कि फिर ग्रंथ बन जाएगा एक आपके दिमाग में। क्या ग्रंथ बन जाएगा? उसने ये किया, उसने ये किया, उसने किया। नहीं, अवॉइड दुर्गुण को अवॉइड करो, सगुण को देखो। सगुण आपको आगे कराते हैं, भक्ति में बढ़ाते हैं, दुर्गुण नहीं। दुर्गुण तो सब में है, कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? लेकिन उस दुर्गुण को गिनती करते रहेंगे, जो एक सगुण है वो भी रहेगा। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कहा कि कोलर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण। कलो दोष निधि राजन एक महान गुणो कीर्तनादि जस देव मुक्त संग परम ब्रजेत। और क्या बोलेंगे? कहाँ तक बोलेंगे? ये बोल सकते थे नहीं? कलोर दोषी निधि राजन बद्ध अवस्था में कर देते भगवान, नहीं, मुक्त अवस्था में कर दिया। मुक्त संग परम ब्रजेत। किसका? कृष्ण से। तो कृष्ण का नाम करे, जप करे, ध्यान करे, पूजा करे, पाठ करे। जिसके पास जितना शक्ति है, सामर्थ्य हो, समय हो। हम अधिक समय उद्योग में लगाते हैं, दिमाग की उद्योग। ये करता तो ये हो जाता, ये होता तो ये होता। चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी बार बार बोले, जस्ट सिंपल चैन हरि नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सर्वशुद्धि संपन्नम। कौन सा? हरे नाम संकीर्तनम। सब कुछ सिद्धि हो जाता है, लेकिन विश्वास ही नहीं हमारी। हम इतना करते हैं तोते की तरह, सुबह 1-2 घंटा जरूर। उसके बाद माला के साथ दर्शन नहीं, न मुख में है, न हाथ में, न कहीं पेट में है, कहीं भी है, कहीं भी नहीं है। कहाँ है? दुनिया की कंडम चीज दिमाग में है, दुनिया की
विषैली विषय वस्तु दिमाग में चिंतन है नहीं। कोशिश करें नया साल सबको सुमंगलमय हो, अधिक से अधिक नाम जप करे, ध्यान करे, पूजा करे, पाठ करे, नेगेटिव विचार से मुक्त होकर के सबके अच्छा गुण देखे, सब में अच्छा ढूंढो, परमंश बनो, अच्छा चीज देखो, ताले तुम्हारा ये कल्याण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। शब्दों को उनके अंदर फिर परमात्मा का स्वरूप दिखाई देगा। ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। गोपियों का ध्यान आंख बंद करके नहीं था, उद्धव की ध्यान आंख बंद करके था। उद्धव ने आंख बंद करके भगवान को ध्यान करते थे, क्योंकि योगी है, ज्ञानी है। पर गोपियों के खुला दृष्टि में देख रहे, हाँ पंखा पत्ता हिल रहा है ना, केले की पत्ता हिल रहे हैं, पर इसमें तो कृष्ण चढ़ नहीं सकता। अच्छा अच्छा, वो जो पेड़ हिल रहे हैं ना, कदम के पेड़, वहां जरूर बैठा होगा। वो पत्ता हिल रहा है, उसमें कृष्ण को दे रहा है हवा के। ये कौन से भाव है? साधक कहते हैं ये खुली आंखों में कृष्ण का ध्यान दर्शन हो रहा है उनका, खुली आंखें में। हम गोपी नहीं है, ना गोपी भाव है हमारे, हमारा ना गोपी भाव है ना गोपी है। हम क्या है वो तो हम खुद भी नहीं जानते, फिर भी हम कहते हैं कि हम तो सब जानते हैं। हम तो बहुत जानते हैं। हम जो बोलेंगे पक्का वही धर्मवाणी है, हम जो बोलेंगे धर्मवाणी नहीं। बल्कि वैष्णवों को सोचना चाहिए मैं जो बोलता हूं बहुत ही सामान्य बात है। हमारे बड़े बड़े आचार्य है, गुरु है, वो जो बोल के गया उनको मैं दोहरा रहा हूं केवल मात्र, हमारा कुछ नहीं है। ये विनम्रता के भाव है। नहीं हम बोल रहे हैं ना, तुम सुनते नहीं, हम बोल रहे हैं ना। अरे हम भी गए, हनुमान भी खत्म। हनुमान भी बोले थे हम तो अर्जुन कहते अच्छा हम कहते हैं, अरे तुम क्या करोगे, हम तो एक बाण में पुल बना देता, तुम क्या समझते हो? अच्छा बना के दिखाओ। बना के दिखा दिया। अर्जुन तो अर्जुन थे, भगवान का नाम लिया और एक बाण छोड़ा, बस पुल बन गया यहां से लंका। रामायण की कथा है। हनुमान जी बोले कि वो तो बना दिया, लेकिन तुम्हारी ये बाण हमारे वजन भर से ले सकते, मैं हनुमान हूं। तो कहते करके थे चढ़ जाओ, किसने मना किया? अरे हम वो तो उस समय होते ना, रामायण के समय में एक बाण में तुम्हारे ये फालतू की इतना समय वेस्ट किया, पत्थर उठाई, एक कष्ट किया, एक सेकंड में मन बना दिया ना। तो हनुमान का अहंकार था, अहंकार के अर्जुन ने भगवान ने तोड़ा। अब हनुमान कहते हैं जय श्री राम, वजन बढ़ाया, चढ़ गया, पुल टूट गया। पुल पहले टूटा नहीं है, जो टूटा नहीं है हनुमान जय श्री राम करके तोड़ने की ऐसी कर रहे हैं, हिलता नहीं टूटता नहीं। तब वो बोले क्या बात है, टूटता क्यों नहीं है? बाण की बाण तो तोड़ देना चाहिए, हमारे से बलवान। मैं थोड़ा परीक्षा करेंगे। नीचे आकर के देखा तो कन्हैया ठाकुर जी ने कंधा लगा के खड़े हुआ बाणों के नीचे। तो हाथ जोड़ दिया हनुमान ने कि प्रभु आप हो। हनुमान तुम बड़े भक्त हो, अर्जुन ने जो किया वो मेरा भरोसा में किया है, इसलिए उनका मान रखा मैंने बाण बना करके। पर तुम भी हमारा भक्त हो, बड़े भक्त हो, इसीलिए बाण तोड़ा नहीं है, पर तोड़ सकते हैं तुम तो सब कुछ। पर जब देख लिया है आपस में झगड़ा मत करो, ये झगड़ा का विषय नहीं है। भक्तों में कभी कभी झगड़ा नहीं होना है, कभी कभी मीठी झगड़ा हो जाए तो पानी के ऊपर डंडा मारने के समान सोच करके चोट भूल देना चाहिए, बोल देना चाहिए। पानी के ऊपर देखा डंडा मारने क्या होता है, थोड़ी समय हलचल होता है पानी में, फिर वो पानी सामान्य हो जाता है। उसी बात भक्तों में कहीं किसी का मनोमालिन्य होता है, स्वाभाविक है, क्योंकि हम पूर्ण वैरागी नहीं है, वैराग्य नहीं है हमारी। जरा से भी कुछ बोलेंगे एकदम सांप की तरफ फैल जाएंगे। आपसे हमसे ऐसे बोला, देख लेंगे, हमको मौका माने दो, सारा पेटरा खोल देंगे हम इनका, और कुछ ना हो। तो ये सब विचार जो है ये ठीक नहीं होता। वाणी की तरह संतों को, भक्तों को
सोचना चाहिए। अगर भक्ति मार्ग आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों का गुण देख करके जैसे पानी में डंडा कर लगाते हैं तो वो चोट तो लगता है पानी में, लेकिन थोड़ी समय में फिर समान हो जाता है। इसी बार भक्ति मार्ग में किसी के साथ कुछ कलह हो, मनोमालिन्य हो, तो वो इसे इस प्रकार से सामान्य सोच के छोड़ दे तो कल्याण होगा। बस अधिक हो गया तो वहीं, ये कथा तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनी बहुविध संत। यहीं पे फिर दोबारा स्टफ। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, समेत भक्तविंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि। माला दे दो तुम्हारी गोसाई को जो देने वाले।